हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हार्जून स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रही हूँ सिंगल एंट्री और डबल एंट्री के बारे में। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी अब कंफ्यूजन रहती है कि सिंगल एंट्री मोड क्या होता है और डबल एंट्री मोड का, कौन सी एंट्री सिंगल एंट्री मोड के करी और कौन सी एंट्री डबल मोड पे करी, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, सिंपली आप क्या करेंगी, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही एक सिंपल सा ही सॉल्यूशन है इसका। आप क्या करेंगे, मेन गेटवे ऑफ टेली वाली स्क्रीन पर आना है। आपने यहीं से वाउचर चूज़ पे जाना है और यहीं से आपने F5 होता है पेमेंट वाउचर, राइट। तो आप यहाँ पर अभी देखेंगे कि अभी जो ओपन है हमारा वो सिंगल एंट्री मोड ओपन है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जब बच्चा देखता है कि डेबिट और क्रेडिट नहीं आ रहा तो ये सोचता है कि फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया। लेकिन हमने क्या कर रखा है, इसका मोड चेंज कर रखा है, राइट। तो हमें सिंपली यहाँ पर क्या प्रेस करना है, अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर डेबिट और क्रेडिट बनाने, तो उसके लिए डेबिट और क्रेडिट का मतलब है कि मेरे को डेबिट ऑप्शन भी लेना है और क्रेडिट भी। इसका मतलब मुझे कौन सा मोड यूज करना है, डबल एंट्री वाला, राइट। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है, आप राइट हैंड साइड यहाँ पर देखेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारे पास चेंज मोड का ऑप्शन आ रहा है, राइट। चेंज मोड के आगे एच लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल के साथ एच। जब आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ मोड, यानी कि कौन सा मोड आप पेमेंट का यूज करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ से सिंगल एंट्री अगर आप करना चाहते हो तो सिंगल एंट्री, जैसे कि ऑलरेडी ओपन था हमारा। अब मैंने यहाँ से डबल एंट्री लेना, तो जैसे मैं यहाँ डबल एंट्री लूँगी तो जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पर चेंज हो। अब यहाँ पर बाय, कई बार क्या होता है कि बाय और टू का ऑप्शन आ जाता है, तो भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें क्या करना, हमें तो डेबिट क्रेडिट वाला ही चाहिए। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो फॉर्मेट है वो हल्का चेंज हो जाता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन, स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन, राइट। उसके लिए आपने F12 प्रेस करना है। तो मैंने भी यहाँ पर F12 प्रेस किया और यहीं पर देखो जनरल डिटेल्स में फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है, क्या, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंड। यानी कि आप क्या करेंगे, जहां पर टू और बाय आ रखा है हमें वहां पर क्या यूज करना है, डेबिट और क्रेडिट यूज करना है। तो मुझे इस ऑप्शन को यस कर देंगे। यस करने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको सेव करके हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेबिट क्रेडिट वाला मोड हमारा चेंज हो गया, राइट। अब हमें जो एंट्री करनी है, देखो मैं आपको ना दोनों मोड पे एंट्री करना बताऊंगी, सिंगल एंट्री मोड पे की और डबल एंट्री की। तो हम पहले जो है सिंगल एंट्री मोड पे कर लेते हैं, क्योंकि डबल एंट्री मोड पे तो मैंने पहले भी करा रखी है आपको। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे, जैसे मैं यहाँ पर टीच करती हूँ, तो कई बार पूछते हैं कि मैडम जो है हमारे पास डेबिट क्रेडिट नहीं आता, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी मैं वैसे पेमेंट रिसिप्ट की वाउचर एंट्री जो है वो आपको पहले करा चुकी हूँ, बट इसीलिए मैं एक वीडियो बीच में डाल दी हूँ कि हम किस तरीके से जो है सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे और डबल एंट्री को सिंगल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो देखो, जो डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड है वो हमारे 3 वाउचर्स पर ही मोस्टली यूज होता है। कौन सा? पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और जर्नल वाउचर, ठीक है। कॉन्ट्रा वाउचर में ये ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। ओनली पेमेंट, रिसिप्ट और जर्नल वाउचर के अंदर ही हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल एच प्रेस कर देना, कंट्रोल एच प्रेस करते ही आपने पहले, हम सिंगल एंट्री मोड का कर लेते हैं। मैंने सिंगल एंट्री लिया, मैंने यहाँ पर कुछ एक ट्रांजेक्शन लिख ली है ताकि जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ, सॉरी। देखो, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹2 लाख। अमित ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, 2 लाख रुपए कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एंट्री जो हमारी बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। यही एंट्री रहेगी। तो कैश रिसीव हो रहा है, तो ये एंट्री हमारी कहाँ जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में। तो मुझे रिसिप्ट वाउचर के लिए कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, F6। F6 की प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर रिसिप्ट वाउचर हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, फिर हम अकाउंट के अंदर मैंने यहाँ पर कैश है और यहाँ पर जो
पर्टिकुलर में मैं यहाँ पर डालूंगी, यहाँ डालूंगी कैपिटल। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट एक बार देख लेते हैं लेजर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। बना हुआ है तो मैं यहाँ पर उठा लूंगी, अदरवाइज मैंने आपको बता भी रखा है कि आप फोल्ड सी से भी नया लेजर कर सॉरी आप ओल्ड सी से भी नया लेजर क्रिएट कर सकते हो। और हमारे पास यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते। क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं अभी क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं इसी लेजर को यहाँ पर क्रिएट, जैसे मैंने यहाँ पर पहले से कर रखी है 2 लाख से, तो 2 लाख से हो जाएगी, यानी कि टोटल कैपिटल हमारी यहाँ पर 4 लाख आ गई, राइट। आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डबल एंट्री मोड में। सिंगल एंट्री को हमने कर दी, ठीक है। अब डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा से कंट्रोल एच प्रेस करना है और मैंने यहाँ पर डबल एंट्री ले लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए क्रेडिट में ऑलरेडी यहाँ पर कैपिटल आ चुका है, ठीक है। कैपिटल आया, इनको हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पर कैश के डबल शो ना, इस तरीके से, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारी जो एंट्री है वो इस तरीके से बन जाएगी। अगर मैं इसी को कंट्रोल एच करके सिंगल आंसर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको भी आप डायरेक्टली इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से भी एंट्री करोगे तो वो भी करेक्ट है आपकी। सिंगल एंट्री मोड पे भी अगर जो है डेबिटेड वाली एंट्री कर दूंगा तो वो फॉर्मेट हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री वही रहेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, चाहे आप उसको सिंगल एंट्री में करें या आप डबल एंट्री में करें, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको कर लेना है, एंटर करेंगे। मैं सिंगल एंट्री में ही आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर आप जो नरेशन सेट करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹2 लाख, राइट, यस करते हैं। इसी तरीके से अगली एंट्री हमारी क्या है, पेड टू नवीन ऑफ ₹10,000, ये हमारी पेमेंट की एंट्री है, तो जाएगी पेमेंट वाउचर। सो मैंने यहाँ पर SI प्रेस किया। SI प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, हमारे नवीन को पे किया है तो कैश तो हमारा अकाउंट में आ जाएगा, यानी कि हाँ सिंगल एंट्री को ही अकाउंट में कैश डाल देंगे। और नवीन का लेजर बनाएंगे यहाँ पर, मैं क्रिएट कर लेके नहीं क्रिएट हो रखा है नवीन, पेमेंट की है तो पार्टी जाएगी संडे 24। कई बार बच्चे डेटर्स और क्रेडिटर में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो एक स्पेशल वीडियो मैं आपको डेटर और क्रेडिटर को क्लियर आउट करने के लिए भी जो है वो बनाऊंगी। तो अभी क्रेडिटर ले लेता हूँ, कितना पे किया है अपन 10,000, एंटर करेंगे और इस रेटी को सेट कर देंगे। अब इसी को अगर मैं मान लो डबल एंट्री में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या प्रेस करेंगे, अगेन कंट्रोल एच, और मैंने इसको यहाँ पर डबल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। देखो एंट्री हमारी सेम है, राइट, नवीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो चाहे आप सिंगल एंट्री में डबल एंट्री में करें, डजेंट मैटर, आपकी एंट्री करेक्ट रही अगर आपने करेक्ट फॉर्म में कुछ का डाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक दोबारा से सिंगल एंट्री ले लेती हूँ और एंट्री को हम एक्सेप्ट कर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन सभी एंट्रीज को कर सकते हैं। कर लेते हैं एक बार। रिसीप्ट वाउचर में कैश रिसीव हुआ है अमित इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो हमने यहाँ पर कैश डाल दिया और पार्टी का नाम डाल दिया अमित इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए मेरे को फिर से लेजर बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी, आप हो सकते हैं यहाँ पर अमित इलेक्ट्रॉनिक्स से रिसीव हुआ है भाई, तो पार्टी जाएगी डेटर्स के अंदर, मैंने सन्ड्री डेटर्स यहाँ पर ले लेना। अभी नो रखें, बिलिंग नहीं करें, सिंपल मैं आपको समझा रही हूँ। और इस सिप की एंट्री तो पहले मुझे S6 भी प्रेस करना पड़ेगा, राइट। अमाउंट डाल देते एक बार 25,000, ठीक हो। इसको भी आप डायरेक्टली कंट्रोल एच करके कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड सैलरी बाय चेक। सैलरी दी है गोपाल को 20,000, पेमेंट से जाएगी तो सबसे पहले FI कैश करेंगे। चेक से भी है तो हम यहाँ पर किस भी बैंक का है आप बैंक का नाम ले सकते हैं, या भी मेंशन नहीं है तो खाली बैंक अकाउंट के नाम से भी लेसे बना सकते। तो मैं मान लो PNB का चेक है तो मैंने PNB अकाउंट यहाँ का डाल दिया है, ठीक है, कंट्रोल A किया। सैलरी दी है तो सैलरी का मैं से बना देंगे, ऑलरेडी बना हुआ है, लो वहीं ले रही है। 20,000 दी है 20,000, ठीक हो।
पहले से ऑलरेडी एक एंट्री और हो रखी है, इसलिए अमाउंट जो अमाउंट टोटल 42 दिखा रहा है। पहले की एंट्री इनकी एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद है रिसीव कमीशन रिसिप्ट वाउचर हो जाएगी F6। रिसीव हुआ है कैश, रिसीव हुआ है कि मैंने कैश डाल दिया, कमीशन ऑल्ट सी करके कमीशन करने से उड़ा देंगे। ऑलरेडी कमीशन का भी बना हुआ है ना, ठीक है, ये मैंने आपका कमीशन दी होती, ठीक है, 1000 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आई होप और इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया हो कि सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड क्या होता है और किस तरीके से हम सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डबल एंट्री मोड को सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स ही पूछ सकता। ठीक है, कब तक के लिए बाय, टेक केयर।